मोबाइल चलाओ कैसे होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि बिहार एसएससी का ग्रुप डिस्कशन चलने वाला है और पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री का ग्रुप डिस्कशन करवाए हैं। और एक ग्रुप डिस्कशन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। इंसान कितना भी पढ़ ले लेकिन अगर एग्जाम में ना बैठे तो उसको सफलता मिलना मुश्किल है। उसी तरह ग्रुप डिस्कशन है कि जितना भी इंसान पढ़ लेता है और जब इसमें बैठता है ग्रुप डिस्कशन में तो एक दूसरे से जब वार्तालाप होता है, पूछताछ होता है, तो उसको अपने अंदर का ज्ञान का पता चलता है कि हम कितना पढ़े और हमको कितना याद है। तो इसीलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले वीडियो में पढ़े थे, हिस्ट्री का डिस्कशन किए थे, अब जूलॉजी का यानी कि जंतु विज्ञान करने वाले डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, यानी कि जितने भी सजीव हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और जीव विज्ञान के दो शाखाओं में बांटते हैं, यानी कि जीव विज्ञान को कितने शाखाओं में बांटते हैं? दो शाखाओं। जो पहला है जूलॉजी और दूसरा बोटनी, यानी कि जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। पहला क्या हो गया? जूलॉजी, और दूसरा जूलॉजी के अंतर्गत देखते हैं क्या पढ़ा जाता है। तो इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि जूलॉजी के अध्ययन किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और बोटनी, तो बोटनी इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बोटनी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? हाँ, बोटनी के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और बोटनी का जनक किसे कौन है? थियोफेस्टस, यानी कि बोटनी का जनक थियोफेस्टस है। अब आगे पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका तो क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और तथा क्रियात्मक इकाई है, यानी कोशिका क्या है? जीवधारी का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, यानी कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है, यानी कोशिका के बिना शरीर का निर्माण होना मुश्किल है। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? 1665। गुड आंसर। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था, यानी कि यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1965 नहीं, 1665 में किया था। 1665 ईस्वी में, मतलब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। किन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि साइटोलॉजी यानी कि कोशिका का अध्ययन जो मतलब साइटोलॉजी कहलाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं, यानी कि मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया था, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया था। यानी कि यहाँ से प्रश्न बनेगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन किस पुस्तक में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोग्राफिया में। माइक्रोग्राफिया पुस्तक का नाम है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इसको बारे में बताए थे। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया, यानी कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने कब किया? 1674 ईस्वी में। बिल्कुल सही आंसर। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहते हैं? लीeuwenhoek को। बिल्कुल सही आंसर। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और क्या कहा? कि शरीर कोशिकाओं से बना है। अतः कोशिका की सबसे छोटी इकाई, अतः शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? कोशिका है। बहुत आंसर, वेरी गुड आंसर। और सबसे छोटी कोशिका
माइक्रोप्लाज्मा की होती है। यानी कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा एक जीव है जिसका सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होती है? शुतुरमुर्ग के अंडा का। ये हर बार एग्जाम यानी कि पूछता है और सुनकर भी लोग याद कर लेते हैं, क्योंकि गाना तो सुनकर ही याद कर लेता है लोग, तो पढ़ाई क्यों नहीं याद होगा। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्र ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। यानी कि सबसे लंबी कोशिका तंत्र किसका होता है? ब्रेन को। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका है? ओवम यानी अंडाणु के। अंडाणु के यानी कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम के है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म का। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम और सबसे छोटी कोशिका मानव में स्पर्म। अब नोट पॉइंट ये है कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। यानी कि तंत्रिका कोशिका है उसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। यानी कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। और मानव का ब्रेन में कौन सा तंत्रिका तंत्र है? मानव का ब्रेन में सबसे लंबा नहीं, मानव का सबसे लंबा है ना, तो ये तंत्रिका तंत्र है, समझ गए। और तंत्रिका तंत्र बताया गया है कि इसमें जो क्षतिग्रस्त अगर हो जाएगा तो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए मानव शरीर का अगर ब्रेन अगर कहीं पे कुछ हो जाता है वो ठीक नहीं हो सकता। मान गड्ढा हो गया, कहीं पे चोट लग गया तो भर नहीं सकता है, ये चीज है, ठीक नहीं हो सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। बता गया ना, इसी कारण जो मतलब तंत्रिका तंत्र जो है वो यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ठीक नहीं हो सकता। इसी कारण मानव शरीर में अगर सर में चोट लगने की वजह से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी कि यकृत में होता है। यानी कि सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन अगर होगा तो यकृत यानी कि लीवर में होगा। वहां अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा ना तो तुरंत जल्दी यानी कि रिकवर हो सकता है, रिकवर हो जाता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। इतना उसके अंदर यानी कि जल्दी विभाजन होता है जिसके कारण जो है कि बहुत जल्दी यानी कि ठीक कर सकती है। देखिए इनको। अब आइए पढ़ते हैं कोशिका के अंग। क्या पढ़ते हैं? कोशिका के अंग। और कोशिका के अंग में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि अब एग्जाम में इंग्लिश हिंदी दोनों पूछने लगा है, तो हिंदी भी याद करना है और इंग्लिश भी हमको याद करना है। तो जीव द्रव्य इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। यानी कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया? पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। यानी कि जीव द्रव्य जो है वो कैसा पदार्थ होता है? एक गाढ़ा पदार्थ होता है, तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। यानी कि हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। यानी कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया है? हेक्सेल ने बताया है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता था, आप लोग बताइए इसको। और आगे है कि सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। यानी कि जितना भी जैविक क्रियाएं हैं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यानी कि जीव द्रव्य का जो है ना 80% भाग जो है वो जल का बना होता है। और ये जो है जीव द्रव्य है दो प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव, एक केंद्रिका द्रव। यानी कि जीव द्रव कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। यानी कि कोशिका द्रव जो है वो कोशिका को सूखने से बचाता है। यानी कोशिका द्रव का क्या कार्य है? कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, जाइए। और कोशिका भित्ति सेल वाल यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों की सुरक्षा देता है। अब कोशिका भित्ति सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति क्या बोलते हैं? सेल वॉल। यह सेलुलोज का बना होता है। यानी कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यानी कि जो है कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज का बना होता है और केवल किस में पाया जाता है? यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। केवल कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। यानी कि कोशिका भित्ति जो है उस सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है और यह पेड़ पौधों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है और सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है। जीवाणु एक क्या होता है? पादप। जिसकी कोशिका भित्ति
पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, यानी कि कवक की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी में, वो कोशिका झिल्ली से पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट में आएंगे डिस्कशन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।